गई है, बट वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस की हम बात करेंगे। कुछ सवालात हैं जो मुसलसल आपकी तरफ से पूछे जा रहे थे, अब वो जवाबात देने हैं और साथ ही साथ कुछ अपडेट्स हैं और एक अमेरिका की तरफ से जो काम किया गया है उस पर जो पाकिस्तान ने आगे से जवाबी जो ख़त लिखा है, अब वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, थेरापी वर्क्स के मुल्ज़मान की बेल से मुतल्लिक आप दोस्तों का अक्सर सवाल आया कि उसमें उनका क्या हुआ, उस केस का क्या हुआ। तो उनकी 22 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पे समाअत थी। उस पर उनके वकील शहजाद कुरैशी पेश हुए और वहाँ पर उन्होंने अदालत को बताया कि ये केस मेरे पास आ गया है, तो मुझे तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। और यूँ अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर कर ली और ये कहा कि ठीक है, आइंदा समात पे आप तैयारी करके आएँ और आर्गूमेंट्स कर लीजिए। जिसके बाद उस केस को एडजर्न कर दिया गया, लेकिन ताहाल अभी उस केस को फ़िक्स नहीं किया गया। तो इसलिए ये कहना कबल वक्त है कि अब वो कब फ़िक्स होगा। बहरहाल, लेकिन बाज़ दोस्तों का था कि जी उसमें कुछ अपडेट नहीं आई, तो वो मैंने सोचा कि आपके साथ शॉर्टली शेयर कर लूँ। उसके बाद इस वक्त सोशल मीडिया पे कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं जाकिर जाफ़र और असमत आदम की बेल को लेके कि उनको बेल मिल गई है या क्या हुआ है। तो मैं उस पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज ही मेरी बात हुई कोर्ट के जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे मेरी बात हुई कि ये कब तक जजमेंट आ जाएगी, क्या जजमेंट आज आ गई है। तो मुझे ये बताया गया, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ऐसा कोई फ़ैसला नहीं आया। बहरहाल, मुझे ये बताया गया सोर्सेज की तरफ से कि नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन इस जजमेंट को अनाउंस कर दिया जाएगा और जज साहब ने इस पर तहरीर करना शुरू कर दिया है फ़ैसला। और उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट में जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि बहुत तवील नहीं रखना जजमेंट ज़मानत के मामले को, उसको बड़ा शॉर्टली लिखा करें ताकि जो उस केस का मेरिट है वो डिस्कस ना हो या ट्रायल पे वो असर अंदाज ना हो। तो इस वजह से उन्होंने, क्योंकि पूरे उस कंटेंट का जो उनके सामने रिकॉर्ड आया है उसका जायज़ा लेने के बाद वो एक जजमेंट लिखेंगे और ज़रा ये कहते हैं कि वो तहरीर कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक इसका फ़ैसला सुना दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जी आपके दो सवालात के जवाबात हो गए। अब आ जाएँ कि अमेरिका की तरफ से गिफ्ट भेजे गए हैं जी ज़ाहिर जाफ़र को, क्योंकि वो उनके शहरी हैं, तो ये मरकज़ी मुल्ज़िम हैं, इनको भेजे गए हैं अमेरिकी एम्बेसी की जानिब से जो इस्लामाबाद में वाक़या है। उसमें क्या क्या भेजा गया, उसमें जी उन्होंने बुक्स भेजी हैं, परफ्यूम भेजा है, कपड़े भेजे हैं और शैम्पू भेजे हैं। हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं इसरार अहमद राजपूत, उन्होंने बड़ी अच्छी खबर निकाली है और उन्होंने फिर इसको कंफर्म करने के लिए जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल हैं उनसे उन्होंने बात की। फिर मैंने अपने सोर्सेज से भी चेक किया, तो बिल्कुल जी इस हवाले से ये बड़ी अहम अपडेट है। और इस पे हुआ अब ये है कि वो जो गिफ्ट्स आए थे जेल हुक्काम ने वो अमेरिका को वापस लौटा दिए हैं और जब वो अथॉरिटीज़ ने वापस कर दिए तो फिर अब एक ख़त लिखा गया है सुप्रिटेंडेंट या जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से, आप कह लीजिए अमरीकी एम्बेसी को, और उनको ऊपर वाज़ेह किया गया है कि यो आपका सिटीज़न यहाँ पे मर्डर केस में के चार्जेस में गिरफ़्तार है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने मर्डर किया है। और जब इतने हीनियस क्राइम का मुल्ज़िम है तो अगर आपने कोई उससे रब्ता करना है, उससे गिफ्ट भेजना है, कोई बात करनी है, तो आइंदा आप डायरेक्टली नहीं बल्कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के ज़रिए हमारे साथ रब्ता करें, क्योंकि हमारी वजारत दाखिला इस पूरे मामले को देखती है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये एक अपडेट थी जी जो आपके साथ शेयर करनी है। और उसके बाद अब आ जाएँ जो वाक़या हुआ कल ट्रायल कोर्ट में, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर लूँ, याद करवा दूं कि आपको मालूम है ना, कल जब शेयर किए गए नकूल चलान की मुकम्मल तौर पे जो 12 के 12 मुल्ज़मान हैं सबको एक एक कॉपी दी और ये कानूनी
एक तकाज़ा होता है जिसको पूरा करना होता है, ताकि चार्ज फ्रेम से पहले मुल्ज़िमान अपने ऊपर लगे तमाम तर इल्ज़ामात को पढ़ लें कि उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या क्या हैं, और जब उनको पढ़ के सुनाए जाएंगे तो फिर वो उस दिन उसको, ताकि उन्हें अंडरस्टैंड कर सके कि हमारे ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं। जब इनको नकूल दे दी गई तो आपको मालूम है 11 मुल्ज़िमान ने रिसीविंग के लिए सिग्नेचर कर दिए। जो प्रिंसिपल एक्यूज़ है ज़ाहिर जाफ़र, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जी मुझे तो समझ ही नहीं आई ये आप लोग मुझे क्या दे रहे हैं। इस पर ज़ाहिर है वो उर्दू लिखी हुई थी, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं चला ये क्या लिखा हुआ है, और उसने रिसीविंग नहीं दी। इस पर जो शौकत मुकद्दम साहब की लीगल टीम है उनसे मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने हर जो कानूनी सुकम है, जहाँ पे कहीं पे भी मुल्ज़िम को कोई फ़ायदा कल को किसी कानूनी सुकम का हो सकता है, हमने उसको दूर करना है। तो कहते हैं हम इस प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम इस पर नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग यानी कि 6 अक्टूबर को इस पर अपना कोई ना कोई लाहे अमल सामने लाएंगे। और अब मुझे ये लग रहा है कि शायद 6 अक्टूबर को चार्ज फ्रेम ना हो सके, लेकिन ये इम्कान है बहुत कम। ज़ाहिर है अगर वो को वकील कर लेता है तो उसके बाद सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में मसला नहीं रहेगा। आज जब मैं बोल टीवी के स्पेशल शो में जब बैठा हुआ था, डिस्कशन इसी के ऊपर थी, वहाँ पे फरजाना बारी साहिबा थी और उसके अलावा एडवोकेट वकास अब्रेज़ भी थे, और वहाँ पे भी ये मैंने बात की। मैंने कहा कि ये मामला हुआ है, तो वकास अब्रेज़ जो एडवोकेट हैं, बैरिस्टर हैं, उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने कहा कि ये एक कानूनी कार्रवाई होती है जिसमें मुल्ज़िमान को हर डॉक्यूमेंट दिया जाता है चार्ज फ्रेम से पहले, ताकि वो पढ़ लें और कल को कोई मसला। उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने तो अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है, कोर्ट ने तो उसको दिया है। लेकिन जो शौकत मुकद्दम साहब की टीम कहती है, वो कहते हैं कि जी दस्तखत अगर नहीं है तो कल को वो मुकर जाएगा, वो कहेगा जी मैंने तो लिया ही नहीं, कहाँ पे दस्तखत है। तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम है, इसमें दस्तखत होने ज़रूरी हैं। उसके बाद आपको मालूम है जो मोबाइल डाटा है उसको रिकवर करने के लिए कोशिश की जा रही हैं। जो ज़ाहिर जाफ़र है उसकी स्क्रीन टूटी हुई है, आपको बता दिया था, फैसला किया गया है कि कोर्ट से इजाज़त मांगी जाएगी ताकि उसकी स्क्रीन जो है नई डलवाई जा सके। और उसकी वजह यह है, ख़ुद से FI इसलिए नहीं डलवा सकती कि इल्ज़ाम लग सकता होता है कि जी इन्होंने एविडेंस के साथ कुछ छेड़खानी की है या इसको फॉर्जरी की है, तो ये इल्ज़ाम लग सकते होते हैं। इसलिए एविडेंस को कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कभी भी खुद से नहीं छेड़ा करती, वो अदालत की इजाज़त से करेगी। लेकिन बहरहाल मैं कहता हूँ अगर 95% जो चालान है वो कंप्लीट है, लेट्स सपोज ये नहीं भी आता, तो फिर भी ये एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है। इसमें देखें जो चार्जेस हैं, एक तो 302 हैं और कत्ल के हैं, दूसरा जो है रेप के चार्जेस हैं, उसकी फ्रांसिक रिपोर्ट है। और आपको पता है माजी में इसमें सज़ाएँ हो चुकी हैं, जो वाक़याती शहादतें नहीं थी, लेकिन जो फ्रांसिक रिपोर्ट की रोशनी में ही सज़ाएँ हुई थी, जिसमें कसूर की जो बच्ची थी ज़ैनब, उसका जो मुल्ज़िम था उसको फ्रांसिक रिपोर्ट पर ही सज़ा हुई थी। और उसके अलावा ये जो मोटरवे केस हुआ था उसमें भी सज़ा हुई फ्रांसिक रिपोर्ट्स पे हुई। तो ये जो है एविडेंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। तो ये अब मैंने कहा जी आप लोग मुसलसल सवाल पूछ रहे थे, वो बता दूं। उसके बाद आपने एक सवाल पूछा जी रोज़ाना की बुनियाद पे क्यों नहीं हो रहा, कभी बेल आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। देखें ये हमारा लॉ है, ज़मानत के लिए रजू करना मुल्ज़िमान का राइट है। ये आईन पाकिस्तान उनको देता है कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी ज़मानत बनती है तो वो अदालत से रजू करें, और ज़ाहिर है उन्होंने इस अपने राइट को वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पहले चल रही थी तो अब कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है, चालान आ चुका है, तो अब इस पर चार्ज फ्रेम करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल का आगाज़ होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता होता कि जल्दबाजी में भी देखें वो केस ख़राब हो सकता होता है। तो इसलिए भी पुलिस अपना जो काम है, इन्वेस्टिगेशन है, वो मुकम्मल कंप्लीट करती है, फिर ही वो जाके अपना काम करते हैं। तो ये है जी सारा। उसके अलावा तो मेरे ख्याल में सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।